तस्नीम अहमद। हैशटैग से आगे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप के साथ मेरे साथ है रफिया अरशद और आज वो बताएंगी कि हम किस पे बात करेंगे। ये तो अचानक हमला हुआ मुझ पे। आज मैंने वार पलट दिया। हाँ, एक्चुअली हमने पिछली दफा बात की थी नो मीन्स नो, तो ये उसी से मिलता जुलता है कि आखिर मर्द जो हैं वो ना क्यों नहीं सुनते। तस्नीम, क्या उनके कान खराब हैं, उनका दिमाग खराब है, क्या बात है कि वो ना पे आके उनको क्या हो जाता है? अच्छा ये ना बिल्कुल कान तो बिल्कुल भी नहीं खराब, नहीं कान मेरे थोड़े से खराब है मगर मुझे भी ना समझ आ जाती है कि जब किसी ने ना कह दिया तो ना है। मगर ये अगेन हमने पिछले हफ्ते भी यही बात की थी कि भाई ये सारी जिसकी रूट कॉज है वो आपके बचपन में होती है। आप जिस तरह से बड़े किए जाते हैं, आपकी जिस तरह से तरबियत होती है, जिस तरह से आप लोग मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, लड़कियाँ जिस तरह से अपने घरों का माहौल देखते हैं, वो उसी माहौल को लेके आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हर मर्द जो है वो दूसरी औरत को कत्ल करने निकल जाए हाँ, क्योंकि कुछ लोग तो शायद समझते भी हैं इस चीज और को। रिजेक्शन को लेते भी हैं। और होना भी ऐसे होना चाहिए, रिजेक्शन को बिल्कुल समझना चाहिए। नॉर्मलाइज करें ना। रिजेक्शन वो हक है किसी का भी, औरत हो या मर्द हो, जो उसके पास है। और आपके पास वो हक है कि आपने किसी को का अप्रोच किया कि अच्छा मुझे ये काम कर दो या मेरे साथ दोस्ती कर लो या मेरे साथ शादी कर लो। अगर तो वो उसको एक्सेप्टेबल है, वो हाँ कहेगा या कहेगी, नहीं है तो ना। और ये सोच थोड़ी बहुत हमारी कबायली, कुछ रिवायती, कुछ हमारी जो एक पूरा एक सिस्टम हमारा बना दिया जाता है कि मर्द हाकिम है, मर्द को ना बर्दाश्त नहीं होती, मर्द को ना कहना भी नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ ताना-बाना हमारा वहीं से निकलता है। हमने पिछले भी एपिसोड में बहुत सारे केस स्टडीज़ पे बात की। यही वो तरबियत है जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। और हमने पिछले हफ्ते भी ये बात की कि अगर बाप अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता अपने बच्चों के सामने तो बेटा भी यही सीखता है। क्या करे, सिर्फ बेटा नहीं सीखता, बेटी भी वही कुछ सीख मैं रही वो होती उसी है। पे आ रही मैं उसी पे ही आ रही थी मैडम, उसी पे आ रही थी कि बेटी कभी अपनी माँ की तरह बनना नहीं चाहती क्योंकि बिल्कुल। उसने अपनी माँ को पिसते हुए देखा होता है। बेटा अपने बाप की तरह बनना चाहता है, उसने बाप को हाकिम देखा हाकिम होता है। देखा होता है। और ये पावर गेम घर में बहुत चल वो होता है। बचपन से देख रहे होते तो हैं। वो बहुत 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 कम ऐसा होता होगा कि कोई बेटा ये कहता होगा कि मुझे अपने बाप जैसा नहीं बनना, मुझे औरत की इज्जत करनी है, मुझे अपनी बीवी को सारे हकूक देने हैं, मुझे अपनी बहन के लिए लड़ना है, मुझे अपनी माँ के लिए लड़ना है। बहुत कम होते हैं। वो एक विशियस सर्कल जो है उसी में लोग घूमते रहते हैं, उसी की पैदावार ये सारे जुनूनी लोग हैं जो हाथ में हथियार, दिमाग में गुस्सा और उसका नतीजा एक औरत जिसके ऊपर वो वार करके उसको खत्म करते हैं। इसलिए में भी आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि अ, बच्चों की आपस में दोस्ती होनी चाहिए, उनको एक दूसरे की इज्जत भी वो उसी से सीखते हैं, वहीं से रिजेक्शन आती है और वो रिजेक्शन को फिर समझते हैं कि अगर मेरी इस दोस्त ने ना किया तो यकीनन इसके पीछे कोई वजह है। तो क्या ये दोस्ती जो होती है इससे फिर फर्क वाकई पड़ता है? बहुत पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं तो हर चीज़ बचपन से ही शुरू होती है और आपकी यादें भी जो है वो बचपन में ही घूमती हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ वहाँ से सीखा होता है। तो मुझे अपना बचपन याद है कि हम अपने मोहल्ले में खेलते थे, लड़के-लड़कियाँ सब, क्रिकेट हो, छुपन-छुपाई हो, बहुत सारे गेम्स थे जो हम सब खेलते थे। और कोई तफरीक नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा सबका होता था। लड़के भी लड़कियों के बाल खींचते थे, लड़कियाँ भी लड़कों को पिटाई कर देती थी। तो हम कभी ये नहीं देखते थे कि हम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं या वो नहीं देखते थे हम किसके। तो वो आपस में बिल्कुल एक म्यूचुअल फाइटिंग शुरू होती थी। मगर फिर प्यूबर्टी आते ही, लड़कियों के थोड़ा-सा ये सने बलोगत आते ही, ये सारा कुछ अलग-अलग, आहिस्ता-आहिस्ता अलग अलग-अलग। होना होता है। लड़कियाँ बाहर शायद जाती भी हों मगर वो लड़कियों में खेलेंगी, लड़के लड़कों के साथ खेलेंगे। ये जो सेग्रीगेशन होने लगती है फिर ये ज़ाहिर है कि बहुत सारे स्कूल्स भी हमारे सेग्रीगेटेड होते हैं, बहुत सारे तालीमी इदारे हमारे सेग्रीगेटेड किए जाते, बहुत सारी फैमिली सिचुएशंस भी हमारी एग्ज़ैक्टली सेग्रीगेटेड उसमें होती भी है, ऐसा है। शादी-ब्याह वगैरह। जब आप अपनी अपनी ही तरह की दूसरे इंसान से मिलेंगे नहीं
हुँ। उसके साथ उठे बैठेंगे नहीं, उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसान सोचता कैसा है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। लड़की है तो उसको ये नहीं पता चलेगा लड़के सोचते कैसे हैं, लड़का होगा तो उसको ये नहीं अंदाज़ा होगा कि लड़कियों के दिमाग में क्या चीज़ें और तरह से आती हैं। तो ये दोस्ती, और जैसे मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में शायद कहा था कि मेरे तो यूनिवर्सिटी के जो दोस्त थे, मैं ऑनर्स से गई हूँ यूनिवर्सिटी में, 18 साल की थी, 17-18 साल की, आज तक हैं। हुँ। हमने एक-दूसरे की शादियाँ अटेंड की हैं। अब एक-दूसरे के बच्चों की शादी अटेंड कर रहे हैं। सो वो दोस्तियाँ कहीं गई नहीं, और वही बेतकल्लुफ़ी है, चूँकि दिल में कोई चोर नहीं था, तो खुल के दोस्ती की। हर दोस्ती रोमांटिक नहीं होती, हुँ। हर दोस्ती सेक्सुअल नहीं होती, हर दोस्ती के पीछे कोई गलत मतलब नहीं होता। दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, अगर ये बात हम सब समझ लें। और इस चीज़ पे अमल करें कि बच्चे मतलब बचपन से लड़के-लड़कियों को आप ये सिखाएँ कि तुम एक-दूसरे के दोस्त हो हुँ। और दोस्त बन के रहो। और किशोर एक-दूसरे नाहिद को का बड़ा समझो। किशोर नाहिद का बड़ी खूबसूरत नज़्म है, मेरे दोस्त बनो, मेरे दोस्त बनो। हुँ, हुँ, वो हुँ। इसी पे है कि मतलब और कुछ ना करो तुम, सिर्फ़ मेरे दोस्त बनो। हाँ, लेकिन फिर आपने कहा ना जैसे कि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सेग्रीगेट होना शुरू हो हाँ, जाती बहुत हैं, जगह पे, लहज़ा बहुत बहुत जगह पे, जगह मोस्टली मतलब मोस्टली। आप अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो इसी तरह से होता है और घरों में फिर एक सर्टेन टाइम के बाद लड़कियों को बताया जाता है आवाज़ धीमी रखो, ऊँचा मत बोलो, ये मत कहो, अगर कोई कुछ कह रहा है तो चुप के चुप। सुनो, चुप करके सुनो, चुप के नहीं चुप करके सुनो। हुँ। लेकिन लड़कों को बिल्कुल ये चीज़ें नहीं बताई जाती। लड़कों को स्केलेट बताए जाते हुँ, हैं। मर्द बनो। आवाज़ बुलंद करो। जे मुझे अगर निकलने की बताओ। तो ताव दो, मुझ नहीं तो कुछ नहीं, तो हाँ। वो ये आप महाभारत में तो देखे ना कि वहीं से निकल रहे होते हैं ना, उसी सोच से निकल रहे होते हैं। तो लड़कों को ये सिखाया जाता है कि भई तुम आवाज़ ऊँची करो, और गुस्सा तुम्हारी शान, मतलब ये भी एक कहा जाता है कि गुस्सा मर्द की, और ये मैंने अभी ड्रामे में सुना है कि वो कह रहा है गुस्सा मर्द की शान है। मैंने कहा अच्छा भई, बहुत हाँ, अच्छी तो वो ही फिर शान की वजह से औरतों की शामत आती है, उनको ना नहीं सुन सकते, बात कहाँ से कहाँ पहुँच कहाँ जाती है। पहुँच जाती तो है। इसका मतलब है हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि बात घर से शुरू होती है, बिल्कुल। बात आपकी तरबियत से शुरू होती है। वही माँ-बाप को चाहिए कि वो बच्चों दोनों बेटी और बेटी दोनों की इस तरह की परवरिश करें कि वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग एक-दूसरे को समझें। समझें, और ये एहसास दिलाया जाए लड़के को भी, लड़की को भी, कि दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, और ये माँ-बाप पहले खुद करें। रोल मॉडल माँ-बाप होते हैं, बिल्कुल। या आस-पास के दादा-दादी हैं, चाचा-चाची हैं, जो भी लोग हैं, जॉइंट फैमिली है। अगर आपस में इज़्ज़त है, आपस में मोहब्बत है, तो वही फिर ट्रांसलेट होगी बच्चों के रवैयों में। अदरवाइज़ ये जो पूरी पैट्रियार्कल सोच है, मिसोजिनी है, ये सारा कुछ चलता जाएगा, बढ़ता, और अब तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा क्योंकि रहा है। जुनून और इंतकाम और इसकी कोई अब हद रही नहीं है। और जहाँ पे हम बात करते हैं कि मर्द सुनते नहीं हैं, तो बहुत से मर्दों को कॉन्सेंट का भी पता नहीं है बिल्कुल कि भी। कॉन्सेंट होती क्या है? तस्नीम इनको कुछ तो समझाएँ। कंसेंट का मतलब है कि मैं इस बात पे आमादा हूँ। आपसे दोस्ती करने पे, आपसे बात करने पे, आपके साथ बाहर जाने पे, या आपके साथ कोई भी ताल्लुक़ रखने के लिए मैं आमादा हूँ। शादी करने पे, मंगनी करने पे, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मैं आमादा हूँ। तो ये मैं आमादा हूँ जो है, या मैं राज़ी हूँ, ये कंसेंट है, और इस कंसेंट का जो पूरा एक आप कह लें कि दारोमदार है, वो दोनों फ़रीक़ैन पे होता है, मर्द पे भी और औरत पे भी। सो बचपन से आप एक तरबियत का सिलसिला शुरू करें कि किस तरह से अगर वो बच्चा हर्ट हुआ है, उदास है, उसको उदास होने दें। अगर वो रो रहा है तो तो उसको रोने रोने दें। दें, बिल्कुल, मर्द रोते ते नहीं है। नहीं, मर्द के आँसू नहीं होते, इमोशंस हैं ये। मर्द को दर्द नहीं होता, ये खुददारा, ये अल्फ़ाज़ अपनी दिमाग से, अपनी डिक्शनरी से, अपने इसमें से ख़त्म कर दें निकाल के इसको। फेंकें, क्योंकि मर्द इंसान है। आप ये ना करें कि
तुम लड़के हो, तुम रो रहे हो, एक लड़की ने मना कर दिया, क़यामत नहीं आ गई, पहले जाके बात करो, फिर देखोगे क्या होता है। ये जो रवैया है ना, आपके हाँ ठीक है, उसने मना किया, उसके लेवल पे जाके सोचो कि उसने मना उसने क्यों क्यों किया। किया? एम्पैथी एम्पैथी जो होती है ना, वो अब फिर बात वहीं जाएगी कि अगर आप की दोस्तियाँ ही नहीं है लड़कियों के साथ, तो फिर आप समझ ही नहीं सकते उस बात को। एम्पैथी कहाँ से कहाँ आएगी, से आएगी? एहसास कहाँ से आएंगे, महसूसात आप समझेंगे कैसे। हम तो ये कहते हैं कि जी लड़के लड़कियों की दोस्ती हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती फिर? लेकिन तस्नीम, फिर मेरा वही सवाल होगा और आप सवालात कहेंगे खत्म नहीं होंगे, और आप रफिया कहेंगे कि ये रफिया वही के सवालात कभी नहीं खत्म होने नहीं वाले। तस्नीम, लेकिन सीरियसली मेरे आप बता रही होती हैं, मेरे ना एक रील चल रही होती है चीज़ों की, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ जिस दिन सहा मैं भी है। सवालात करने पे लगी ना तुमसे, फिर तुम नहीं, देखना। नहीं, वो फिर वो अलग बात है। लेकिन तस्नीम, हम्म, नो मीन्स नो, मर्दों को ना सुनना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, लड़कों को लड़कियों के एहसासात को समझना चाहिए और लड़कियों को भी लड़कों के एहसासात को समझना चाहिए। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर देखा जाए तो पेरेंट्स की तो ज़िम्मेदारी दोहरी-तिहरी पता नहीं कितनी हो जाती है। तो हमारा पॉडकास्ट यकीनन कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे आई और होप सो। यकीनन देख रहे होंगे। तो अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप उनको बताना चाहें कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको एक दफ़ा मतलब उन्होंने बस वो करनी है बच्चों के साथ, ताकि बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें हम ज़बरदस्ती ना ठोसें, वो समझें और वो फिर अपनी ज़िंदगी में वो प्रैक्टिकली उस पे अमल भी करें। बच्चों को ये बताना है, खास तौर पे लड़कों को ये बताना है कि असल मर्दानगी होती क्या है। एग्ज़ैक्टली। असल मर्दानगी गुस्सा नहीं है, असल मर्दानगी तैश में आना नहीं है, असल मर्दानगी प्लेट उठा के फेंकना नहीं है, असल मर्दानगी बीवी को इसलिए नहीं मारना कि रोटी गर्म नहीं थी, ये मर्दानगी नहीं है। बहन को ये कहना कि तुम बाहर क्यों गई थी, ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी होती है जब आप औरत बन के सोचते हैं, हुँ, हुँ। नरम मिजाज, समझदार, सुकून के साथ। और मर्दानगी जो है वो अपनी अपने गुस्से को कंट्रोल करने में है, उसको तैश में आके कत्ल करने में मर्दानगी बिल्कुल नहीं है। तो ये मर्दानगी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे हमें समहाउ लोगों तक पहुँचाना है कि असल मर्द वो होता है जो औरत का दर्द समझे। अपना दर्द तो समझे ही, औरत का भी दर्द समझे, उसकी तकालीफ को समझे, उसकी जो पूरी ज़िंदगी में उसकी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हर किस्म की जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको समझना शुरू करें, बच्चों को समझाना शुरू करें कि औरत के मिजाज में एकदम से बदलाव क्यों आता है, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो स्कूल्स में भी बतानी चाहिए। टीचर्स को भी बच्चों को इसी तरह से बड़ा करना चाहिए कि वो समझना शुरू करें कि हम यानी कि लड़का और लड़की दोनों अल्लाह के बनाए हुए मखलूक हैं और हमें एक जैसे इख्तियारात दिए गए, एक जैसे हुकूक दिए गए और हमें किसी पे अव्वलियत हासिल नहीं हुँ, है। तो हुँ। हमें ये कहना कि जी मैं लड़का हूँ तो मुझे इसके ऊपर हाकिमियत हासिल है, मैं इसको दबा सकता हूँ। यहाँ से हमें बात शुरू करनी है और यही बात हम शायद वो कहते हैं ना कि आप पीटते रहते हैं एक ही बात को डंडे के साथ। हम हैमरिंग करते रहेंगे। करते ही रहेंगे इसलिए कि 1 दफ़ा में, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में कोई समझने वाला नहीं। 30 साल तो मुझे हो गए ये चीज़ें समझाते हुए, अभी तक मैं उसी पे अटकी हुई हूँ। और तो इन आप एपिसोड्स में मेरे कुछ और बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मेरे नहीं होंगे। इसके साथ ही हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है। सी यू नेक्स्ट वीक।